नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026। देखेंगे इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, देखेंगे यह चर्चा में क्यों है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की रिकॉर्ड वृद्धि को रेखांकित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम सभी। क्यूएस का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, क्वाक्विरेली साइमंड्स एक लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक संस्थान है। ध्यान रखेंगे यह लंदन में स्थित है और यह वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषण करने का एक संस्थान है। आगे देखेंगे जो व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने के लिए जानी जाती है ना। ये जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं है ना, उनका ये रैंकिंग जारी करती है। चलें आगे देखेंगे हम सभी। बात करें हम मुख्य बिंदु की, तो सबसे पहले हम इसके परिचय को देखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 के अनुसार यद्यपि कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में शामिल नहीं है, परंतु भारत ने 137 विश्वविद्यालय की वृद्धि के साथ वर्ष 2016 की तुलना में है ना 1125% की वृद्धि दर्ज की है। ध्यान देंगे भारतीय विश्वविद्यालय जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में भारत से कोई भी संस्थान शीर्ष 50 में शामिल नहीं है, परंतु है ना 137 विश्वविद्यालय की वृद्धि के साथ वर्ष 2016 की तुलना में यह 1125% की वृद्धि दर्ज किया है। ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट है, क्यूएस एशिया रैंकिंग में अब भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल है। अब देखा जाए अभी वर्तमान समय में क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के 294 विश्वविद्यालय शामिल है, जिससे वह चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। चीन के बाद भारत के स्थान दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने इस वर्ष 261 विश्वविद्यालय को जोड़ा है, जिससे उसकी कुल संख्या 395 हो गई है और भारत से 294 है। ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट पॉइंट है जिसको देखेंगे, भारतीय संस्थान शैक्षणिक प्रतिष्ठान अनुसंधान उत्पादकता और नियोजक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय संस्थान जो है ये शैक्षणिक प्रतिष्ठान अनुसंधान उत्पादकता और नियोजक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बहुत अच्छी इनकी प्रदर्शन है ना। देखेंगे हालांकि अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा अनुसंधान दृश्य के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी भी हमारा इंडिया पिछड़ा हुआ है। हमें और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। चलें आगे देखेंगे हम सभी। अब हम लोग देखेंगे एशिया में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों को। एशिया में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों को चले हम लोग देखेंगे, तो ये है हांगकांग विश्वविद्यालय, यह आपके प्रथम स्थान पे है क्यूएस 2026 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए वहीं देखेंगे हम लोग पेकिंग विश्वविद्यालय, यह दूसरे स्थान पे है ना। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU यह तीसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे ये दोनों साथ में, देखिए यहाँ पे संयुक्त भी मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग शीर्ष भारतीय स्थान को जो क्यूएस 2026 में शामिल है, समझे। तो चलिए देखेंगे हम लोग IIT दिल्ली यह 59 स्थान पे है, 59 स्थान पे है, यानी 59वें स्थान पे है। 2025 में यह 44वें से नीचे था। नेक्स्ट देखेंगे IIT बॉम्बे, यह 71वें स्थान पे है। वहीं
IISc बेंगलुरु की बात करें तो ये 64वां स्थान पे और 2025 में 62वें से नीचे था। चलें नेक्स्ट देखेंगे हम लोग IIT मद्रास, तो यह 17वां स्थान पे और 2025 में 56वें से नीचे था। वहीं IIT कानपुर की बात करें तो यह 77वें स्थान पे है और दिल्ली विश्वविद्यालय अब 2026 में QS के अकॉर्डिंग 95वें स्थान पे है ना, और 2025 में यह 81 रैंक पे था, है ना, यानी 81वें से नीचे था। नेक्स्ट देखेंगे निजी संस्थानों की प्रगति को, निजी संस्थान की प्रगति को, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने सुधार करते हुए 109वां स्थान प्राप्त किया है और यह 2025 में 120वें से ऊपर था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बिट्स पिलानी सुलीनी विश्वविद्यालय तथा ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय ने भी अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग स्तर हासिल किए हुए हैं, है ना। तो और प्रगति की जरूरत है ना। तो चले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देने की जरूरत है और इसकी जो रैंकिंग है उन सबको याद रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।